नमस्कार मेरे भाई, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं हमारे टॉपिक जो आपके पास रहने वाला है नरेशन। कुछ बोलते हैं डायरेक्ट, कुछ बोलते हैं इनडायरेक्ट। तो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है आज, टॉपिक आपके पास रहेगा नरेशन। जो आपका नरेशन रहेगा ये रहेगा आपके पास में दो टाइप का। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट एंड सेकेंड वन इज आपके पास में इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। बात दो पर्सन के बीच में होती है उसे कहा जाएगा डायरेक्ट, और जब वही बात किसी तीसरे पर्सन को बताई जाती है उसे कहा जाता है आपके पास में इनडायरेक्ट। ठीक है, तो अगर मैं एक सेंटेंस की बात करूँ यहाँ पर, अगर एक सेंटेंस की बात की जाए तो आपके पास में यहाँ सेंटेंस रहेगा रागिनी said to Mahak, I have completed my work. I have completed my work. तो यहाँ आप देखोगे ज़रा सर, जो आपके पास लिखा हुआ रागिनी है, क्या ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा? नहीं होगा, सब्जेक्ट होगा सर। और जो आपके पास यहाँ लिखा आपके पास में महक है, ये हमारे सेंटेंस का क्या हो जाएगा बेटा? लिसनर होने वाला है। एक आपके पास रहेगा सब्जेक्ट, एक आपके पास क्या रहेगा? लिसनर रहेगा। इसी सब्जेक्ट को आगे चलकर हम क्या बोल देंगे? इसे आपके पास में स्पीकर कहा जाएगा। अब सर जो आपने यहाँ पे स्पीकर लिखा है, इस स्पीकर का मीनिंग क्या होगा? क्या ये बजने वाला स्पीकर होगा या आपके पास में बोलने वाला स्पीकर है? सर ये आपके पास बोलने वाला स्पीकर है। होता क्या है ना, आपके पास जब हम किसी वर्ब के लास्ट में ER या OR ऐड कर देते हैं तो आपके पास वो बनता है कॉमन नाउन। मतलब किसी पर्सन की बात करेगा, वो किसी पर्सन की बात कर रहा होगा। जब भी किसी वर्ब के लास्ट में ER या OR जोड़ा जाएगा तो आपके पास किसकी बात करेगा? कॉमन नाउन की बात करेगा। अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं, जैसे सिंग। सर जो सिंग होता है इसका मीनिंग होता है गाना, लेकिन अगर मैं इसके लास्ट में ER लगा देता हूं तो आपके पास क्या हो जाएगा? सिंगर। क्या ये कॉमन नाउन बन गया क्या? तो आप बोलोगे हाँ सर कॉमन नाउन हो गया है। ऐसे आपके पास बात की जाए राइट। सर राइट का मीनिंग आपके पास होता है लिखना। अगर मुझे कॉमन नाउन बनाना है सर, ये तो ऑलरेडी है, क्या लगा दिया जाएगा? R लगाया जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा? राइटर हो जाएगा। सेम आपके पास में है सर स्पीक लिखा हुआ है। स्पीक का मीनिंग क्या होता है सर? बोलना। और स्पीकर का मीनिंग क्या हो जाएगा? बोलने वाला, रहने वाला है। तो यहाँ आपके पास में सर जब भी किसी वर्ब के लास्ट में क्या लगाया जाएगा? ER या OR, तो क्या बन जाएगा? कॉमन नाउन बन जाएगा। सेम आपके पास रहेगा सर जो लिसन है, इसका मीनिंग होता है सुनना, लेकिन जैसे आपके पास में ER लग गया तो आपके पास में लिसनर कॉमन नाउन हो जाएगा। सर ये बोलने वाला, बोलने वाला, और ये आपके पास रहने वाला है सुनने वाला। बोलने वाला और सुनने वाला। सर जो आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पर सेट टू है, सेट टू आपके पास लिखा हुआ है, इसे आपके पास कहा जाएगा यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाएगा, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बीच में जो आपके पास रहेगा उसे वर्ब कहा जाएगा, और वर्ब भी कौन सी वर्ब? रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाएगा। आगे आप देखोगे सर यहाँ पर, तो ये आपके पास कुछ डॉट्स लगे हुए हैं। इन डॉट्स को क्या कहा जाएगा? इन्हें आपके पास कहा जाएगा इन्वर्टेड कोमा। इन्वर्टेड कोमा कहा जाएगा। ठीक है भाई। आगे अगर हम सेंटेंस की बात करें कि आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, तो सर ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा सर ये सेंटेंस किसने कहा होगा? क्या ये सेंटेंस हमारे लिसनर ने कहा है या आपके पास हमारे सब्जेक्ट या स्पीकर ने कहा होगा? तो आप बोलोगे सर आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क ये कहा गया है आपके रागिनी के द्वारा कहा गया है, तो इसे आपके पास कहा जाएगा रिपोर्टेड स्पीच कहा जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच। अब जरा मुझे सेंटेंस का हिंदी मीनिंग बताना, इसका मीनिंग क्या होगा? रागिनी सेड टू महक, रागिनी ने महक से कहा आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, कि मैं अपना वर्क कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब इस सेंटेंस में कितने पर्सन बात कर रहे हैं? तो आप बोलोगे सर 2 पर्सन इस सेंटेंस में बात कर रहे हैं, तो इसे आपके पास में क्या कहा जाएगा सर? इसे कहा जाएगा डायरेक्ट। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस का आंसर निकालूँ आपके पास, इसका आंसर क्या बनेगा? अगर इसका आंसर निकाला जाए सर, हम ना कभी भी नरेशन में स्पीकर और लिसनर चेंज नहीं करते हैं, तो आपका रागिनी ना तो चेंज होगा, नहीं आपका महक चेंज होने वाला है। चेंज क्या होगा? आपका रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होने वाला है।
जैसे सेड टू लिखा हुआ है, सर हमें पता है सेड टू टोल्ड में चेंज होता है, लेकिन सेड टू आस्क में भी चेंज होता है। कब टोल्ड में चेंज करना है, कब आस्क में चेंज करना है, वो कौन डिसाइड करेगा? आपका रिपोर्टेड स्पीच डिसाइड करने वाला है। जरा देखो, क्या ये रिपोर्टेड स्पीच जो आई लिखा हुआ है, क्या ये हमारा सब्जेक्ट होगा? इससे स्टार्ट हो रहा है और खत्म कहाँ पे हो रहा है सर? ये आपके पास फुल स्टॉप पे खत्म हो रहा है। तो जितने भी सेंटेंस आपके पास रहने वाले हैं ऐसे, जो किससे स्टार्ट होंगे? सब्जेक्ट से, और खत्म कहाँ पे हो जाएंगे? फुल स्टॉप पर। उसमें जो सेड टू आपका होता है, किस में चेंज होगा बेटा? टोल्ड में चेंज होगा। तो यहाँ आपके पास जो रहने वाला है, इसका आंसर कैसे बनेगा? सबसे पहले हमारे पास यहाँ लगाया जाएगा रागिनी का रागिनी एज इट इज आ जाएगा। अगर हमने स्पीकर चेंज नहीं किया है तो हम लिसनर भी चेंज नहीं करेंगे, तो आपके पास महक एज इट इज आ जाएगा। सर सेड टू चेंज करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेड टू का टोल्ड हमें देखने को मिलेगा। तो सर रागिनी आ गया, टोल्ड आ गया और आपका महक आ गया। अब यहाँ आपके पास होता क्या है कि टोल्ड का भी पेयर बनता है, किसके साथ बनता है? दैट के साथ बनता है। जब आपका ये इन्वर्टेड कॉमा हटाया जाएगा तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर दैट लगाया जाएगा। ये आपका दैट आ गया, ठीक है भाई। अब यहाँ जो आपका आई लिखा हुआ है, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि पूरी इंग्लिश में कितने पर्सन होते हैं, तो आप बोलोगे सर काफ़ी सारे होते होंगे, इतनी सारी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है, तो कितने आपके पास पर्सन हो सकते हैं? तो आप बोलोगे सर हमारे पास ओनली 8 ही सब्जेक्ट्स होते हैं पूरी इंग्लिश में। अब सर कैसे होते हैं? बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं ऐसे। तो मुझे बताना, क्या आई आपका सब्जेक्ट है? बिल्कुल है। वी, यू, ही, शी, इट, दे एंड नेम, वो आपका क्या रहेगा? सब्जेक्ट रहेगा। तो पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में आपके पास कितने सब्जेक्ट्स होते हैं बेटा? 8 सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर आप प्रोनाउन नहीं लोगे तो जो भी आप चीज़ लोगे वो किसी पर्सन का नेम होगा या किसी कंपनी का नेम होगा। अगर मैं आपके पास में बोला होता है ऐसा टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी, तो टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी किसी कंपनी का नाम है तो आपके पास सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ देखो जरा, आई जो लिखा हुआ आपके पास में, क्या ये फर्स्ट पर्सन होगा? नहीं होगा। अगर ये फर्स्ट पर्सन होगा तो फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हमारे इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन होगा? सर सब्जेक्ट आपके पास में है रागिनी। रागिनी मेल है या फीमेल है? तो आप बोलोगे सर फीमेल है, तो फीमेल आप किस में चेंज कर दोगे? सर यहाँ शी लगाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो लिखा हुआ है हैव प्लस थर्ड फॉर्म, सर कौन से टेंस की बात कर रहा है? आप देखो, जब भी आपके पास में हैव आता है सर प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट। और जब आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो आपके पास बनता है परफेक्ट टेंस बनता है। तो यहाँ जब आपके पास टेंस लिखा हुआ है, कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। और जब भी आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है तो किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या लगाया जाएगा? हैड कंप्लीटेड। अब सर देखो, यहाँ आपके पास में माय आ गया। क्या ये माय जो है आई की फैमिली से ही आता है क्या? सर आई भी मैं हूँ, माय भी मैं हूँ और मी भी मैं हूँ। क्या ये तीनों ही वर्ड मैं मेरे लिए यूज़ कर सकता हूँ? तो आपका आंसर होगा हाँ सर, हम तीनों ही वर्ड हमारे लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं कभी भी कोई भी वर्ड लगा सकता हूँ। जो आपका आई है वो मेरा सब्जेक्ट ही बनेगा। जो आपका माय है इसे आपके पास में कहा जाता है पीसी कहा जाएगा। पीसी का मीनिंग क्या होता है? पॉजेसिव केस होता है। ऐसे वर्ड जो आपके पास किसी वर्ड को लेकर अधिकार शो करते हैं, रिलेशन शो करते हैं। तो जो आपका माय लिखा हुआ है सर, ये भी फर्स्ट पर्सन है, ये चेंज होगा रागिनी में। रागिनी आपके पास में फीमेल की बात कर रहा है, तो जब ये चेंज होगा तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर हर लगाया जाएगा और वर्क का वर्क एज इट इज आ जाएगा। तो जब हमने इसका आंसर बनाया तो ये आपके पास में क्या बन गया? इसे आपके पास कहा जाएगा सर इनडायरेक्ट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? इनडायरेक्ट कहा जाएगा। सर आपने अभी तक ना इसकी डेफिनेशन नहीं बताई है, इसकी डेफिनेशन क्या रहने वाली है? जरा देखो यहाँ पर, रागिनी का रागिनी आया, महक का महक आया, लेकिन हमने एक चीज चेंज कर दी। यहाँ पर हमने सेड टू चेंज करके क्या लगा दिया? टोल्ड हमने यहाँ पर लगा दिया। सर हमने इन्वर्टेड कॉमा चेंज किया तो आपके पास क्या आ गया? यहाँ पर डेट आ गया। सर आई को चेंज किया तो शी लगाया, हैव को चेंज किया तो हेड लगाया, माय चेंज किया तो आपके पास यहाँ पर हर आ गया। तो क्या हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंज की है? तो आपका आंसर होगा हाँ सर, हमने कुछ चीज़ें चेंज की है। तो अगर मैं इसका डेफिनेशन बनाऊं, अगर डेफिनेशन बनाई जाए डायरेक्ट की, तो आपके पास में क्या बनेगा? अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पर डायरेक्ट, तो आपके पास रहेगा स्पीकर वर्ड्स आर डिड, और सेकंड आपके पास रहेगा यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीकर वर्ड्स आर मैनिपुलेटेड। अब कोई है जो मुझे बताएगा कि मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है? तो आप बोलोगे सर जो आपके पास मैनिपुलेट लिखा हुआ है, मैनिपुलेट का आपके पास मीनिंग होगा
टू चेंज समथिंग, टू चेंज समथिंग इज कॉल्ड मैनिपुलेट। अब ज़रा मुझे बताना, हमारे पास जो क्वेश्चन था हमारा, हमने कुछ चीज़ें चेंज करके हमारा आंसर बनाया है क्या? हमारे पास में क्वेश्चन में क्या दिया गया था? सेट टू आया था, हमने क्या चेंज कर दिया? टोल्ड कर दिया। उसने लगाया इन्वर्ट कॉमा, हमने क्या लगाया? डेट लगाया। उसने आई बोला, हमने क्या कर दिया? शी कर दिया। तो जो आपके पास में कुछ चीज़ें चेंज की जाएगी डायरेक्ट के अंदर, तो आपके पास क्या बन जाएगा? इनडायरेक्ट हो जाएगा। अब सर हमें कैसे पता होगा कि कब तो हमें टेंस चेंज करना है, कब टेंस चेंज नहीं करना है? बड़ा सिंपल सा है, जब भी आपके पास में सेट आ जाए, इसका मीनिंग क्या होगा? जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो टेंस चेंज किया जाएगा। लेकिन सर ऐसा भी तो सकता है कि आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में आ जाए। अगर मैं बात करूं यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर लेते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब की यहां बात की जाएगी तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होने वाला है? सर देखो, हमारे पास ना से भी आता है, सेज भी आता है, सेड भी आता है, और हमें विल से भी मिलता है कभी कभी, विल से। जरा एक चीज मुझे बताना कि आपके पास जो से लिखा हुआ है, क्या ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा? तो आपका आंसर होगा हाँ सर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। जो से लिखा हुआ है इसमें एस लग गया, तो क्या ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस है क्या? यहाँ जो आपके पास में सेट लिखा हुआ है सर, इसे आपके पास में कहा जाएगा वर्ब का सेकेंड फॉर्म। और जरा देखो यहाँ पर, ये आपके पास क्या हो गया? विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसे कहा जाएगा। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो ही टेंस चेंज करना है, अदरवाइज उस सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं होने वाला है। इसका मीनिंग क्या होगा? सर देखो, ये प्रेजेंट में है, अगर ये प्रेजेंट में आपके पास में दिया गया है, सर ये भी प्रेजेंट है, ये जो सेज लिखा हुआ है ये भी प्रेजेंट है, सर ये पास्ट है, सर ये आपके पास में फ्यूचर है। सर ना कभी भी आपके पास में प्रेजेंट में और फ्यूचर में, इन तीनों में कभी भी आपके पास में टेंस चेंज नहीं हो पाएगा। नो टेंस चेंजेस, ठीक है। लेकिन अगर आप पास्ट की बात करी जाए तो टेंस चेंज इसमें होना कंपलसरी है, टेंस चेंज, ठीक है। जब भी आपके पास में सेड आता है तो हमें टेंस चेंज करना होगा, अदरवाइज हमें टेंस चेंज नहीं करना है। तो एक सेंटेंस दे दूं, अगर मैं सेंटेंस देने की बात करूं, जैसे आपके पास लिखा कि महक सेज टू मी आई एम अ टीचर। जरा एक सेंटेंस देखो यहाँ पर, महक सेज टू मी आई एम अ टीचर। अब जरा देखो, जो आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब लिखा हुआ है प्रेजेंट का है या पास्ट का है, तो आप लोग सर ये प्रेजेंट का है, कैसे लगा पता है? सर देखो, से में एस लगा हुआ है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस लगा हुआ है, तो प्रेजेंट आपके पास माना जाएगा। अगर मुझे इसका आंसर बनाना है तो इस आंसर में क्या किया जाए? सर महक का महक लगा दो, एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद सेज है, तो ना सर आपके पास जब सेड होता है तो हम टोल्ड में चेंज करते हैं, लेकिन जब सेज आपके पास आता है तो उसी का टेल्स में चेंज कर दिया जाएगा। फिर मी आएगा, उसके बाद में डेट लग जाएगा। अब जरा देखो यहाँ पर जो आई लिखा हुआ है, आई कौन सा पर्सन होगा? सर फर्स्ट पर्सन है। ये किस में चेंज होगा आपका? सर ये चेंज होगा सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट कौन है? महक, तो क्या आ जाएगा? शी। अब हमें यहाँ पे क्या लगाना होगा? क्या मैं यहाँ पे वॉज कर दूं, शी वॉज अ टीचर? अगर मैं यहाँ वॉज कर देता हूं तो आपका टेंस चेंज हो जाएगा, लेकिन क्या मुझे वाकई में टेंस चेंज करना है क्या? यहाँ पर आगे देखो, क्या रिपोर्टिंग वर्ब जो लिखा हुआ प्रेजेंट है या पास्ट है? आप बोलोगे प्रेजेंट का है। जब भी आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो टेंस चेंज नहीं होता है। सर यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है? एम आ रहा है, लेकिन शी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? इज लगाया जाएगा, तो शी इज अ टीचर हमारे पास में ये सेंटेंस करेक्ट बनेगा। तो मार्क टेल्स मी दैट शी इज अ टीचर हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? तो आगे बात करते हैं, जरा हम पर्सन की बात करते हैं थोड़ा। There are 3 types of person in the English लैंग्वेज। इसका मीनिंग आपके पास होने वाला है कि सर हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में जो आपके पास पर्सन होते हैं, कितने पर्सन होते हैं बेटा? 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट वन इज सब्जेक्टिव केस,
सब्जेक्टिव केस। सेकंड आपके पास आता है पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस। उसके बाद हमारे पास मिलता है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्टिव केस। अब जब के पास में ऑब्जेक्टिव केस लिखा हुआ है, इसकी बात क्या होगी जरा देखते हैं। सर देखो हमारे पास ना जो केस होते हैं 3 टाइप के होते हैं, सब्जेक्टिव, पॉजेसिव एंड ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। अब अगर मैं इसका आंसर निकालूं, यहाँ पर कुछ केसेस की बात करूं, सर ऐसे वर्ड्स जो सब्जेक्ट बनते हैं वो सारे इस कैटेगरी में आ जाएंगे, ऐसे वर्ड जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो इसमें आ जाएंगे, और ऐसे वर्ड जो किसी से रिलेशन शो करते हैं या आपके पास पॉजेसिव वर्ड बताते हैं वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। जैसे आपके पास अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे एंड नेम। जरा मुझे चेक करके बताओ क्या ये सारे ही सब्जेक्ट्स है क्या? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे और नेम। इनके अलावा भी आपके पास कोई सब्जेक्ट हो सकता है क्या? आप बोलोगे सर सब्जेक्ट तो बहुत सारे होते हैं, इतने थोड़ी ना होते हैं। अगर मैं आई, वी, यू, ही, शी, इट, नेम यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो फिर आपके पास क्या रहेगा? वो किसी पर्सन का नाम रहेगा या आपके पास किसी कंपनी का नेम रहेगा, लेकिन आपके पास सब्जेक्ट्स इतने ही हो सकते हैं। उसके बाद जरा मुझे बताना क्या इनकी फैमिली अलग अलग रहेगी? आई की फैमिली अलग है, वी की अलग है, यू की अलग है। सर कैसे अलग है? यहाँ देखो, अगर मैं आई की बात करूँ तो आई भी मैं हूँ, सर माई भी मैं हूँ, और जो रहने वाला मी है वो भी क्या हूँ? मैं। जिस तरह से हमने अरेंजमेंट किया है यहाँ पर वैसे आपके पास सेंटेंस बनता है। सर ये वो वर्ड्स हैं जो सेंटेंस स्टार्टिंग में आते हैं, ये वो वर्ड्स रहेंगे जो सेंटेंस के लास्ट में आएंगे और इस सेंटेंस के बीच में आएंगे। जैसे एग्जांपल की बात करी तो शी इज माई मदर। अब जरा मुझे बताना इस सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हो रही है? तो स्टार्टिंग किससे हो रही है? शी से हो रही है। तो क्या इसी स्टार्टिंग में आया तो आपके पास में कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस है। यहाँ आपके पास जो लिखा हुआ माय है वो क्या सेंटेंस कहीं ना कहीं बीच में आ रहा है क्या? बीच में आ रहा है तो आपके पास में ये वर्ड जो है इस शी का इस मदर से रिलेशन शो कर रहा है या आपके पास पोजीशन शो कर रहा है, इसे आपके पास क्या कहा जाएगा? पॉजेसिव केस कहा जाएगा। ऐसे आपके पास आगे बात की जाए, सर तो आपके पास सब्जेक्ट्स की बात हो गई, आई, माई, मी हमारे पास में आया। सेम आपके पास बनता है वी, जो आपके पास रहेगा वी आर अस। और एक और चीज़, इसको आर नहीं कहा जाएगा, इसको आर कहा जाएगा। सेकंड आपके पास में यू का रहने वाला है यू, योर एंड यू। सेकंड आपके पास में ही, हैज, हेम, शी, हर, इट, इट्स, इट, दे, दियर, देम। देखो जरा यहाँ पर सर ना आई की फैमिली में कौन है? 2 वर्ड्स हो रहे हैं, माई एंड मी है। वी के पास कौन कौन है? वी आर अस। सेकेंड आपके पास में यू, योर यू, ही, हैज, हिम, शी, हर, इट्स, इट, दे, दियर, देम। सर ना हमने कुछ वर्ड्स और देखे हुए हैं, क्या वो भी इनमें आएंगे क्या? आपने देखा होगा सर माई होता है, लेकिन ना माई का सिमिलर वर्ड आपके पास में माइन भी आता है, माइन। लेकिन सर हमें नहीं पता कि माई कब लगाना होता है और माइन कब लगाना होता है। जैसे मुझे बताना है कि यह मेरी कार है, मैंने आपको बोला, चलो हिंदी की बात करते थोड़ी, यह मेरी कार है, यह मेरी कार है। तो इस सेंटेंस को ना मैं 2 तरीके से लिख पाऊंगा, दिस इज माई कार, या फिर दिस कार इज माइन। जरा मुझे बताओ क्या दोनों सेंटेंस का जो आपके पास में मीनिंग रहने वाला है क्या सेम रहेगा? दोनों सेंटेंस का मीनिंग जो बनेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा, बस थोड़े वर्ड्स आगे पीछे होंगे। यह मेरी कार है और यह कार मेरी है, इतना सा आपके पास फर्क आएगा, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल सेम रहने वाला है। दिस इज माई कार, दिस कार इज माइन। डिफरेंस कहाँ आया? सर देखो माई के बाद इज कार है, ये नाउन का पार्ट हो जाएगा, लेकिन माइन के बाद हमें ऐसा लग रहा है क्या, ऐसा फील हो रहा है क्या कि हमें यहाँ पे नाउन चाहिए होगा? नहीं, क्योंकि जो आपके पास में नाउन आता वो आपके पास पहले ही आ गया। इसका मीनिंग क्या होगा? सर ऐसे वर्ड्स जो अपने बाद में नाउन लेते हैं वो आपके आगे वाले वर्ड्स हैं, और जो पीछे आपके पास लिखेंगे हम यहाँ पर, ऐसे वर्ड्स से अपने बाद नाउन नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि उनसे पहले आपके पास नाउन आ जाता है। जैसे अगर यहाँ बात की जाए, सर एक तो माइन होता है, आपने सुना हुआ होगा सर आर का ना आपके पास यहाँ आर्ट्स भी होता है। क्या बनता है बेटा? आर्ट्स भी होता है। जैसे आपके पास में योवर है तो योवर का ना योवर्स भी होता है। लेकिन अब मुझे बताना क्या सर हिज का मैं एस लगा दूं लास्ट में, हिज कर दूं? अगर मैं यहाँ पर हिज का हिज करता हूं
अगर मैं यहाँ पर हिज का हिज करता हूँ, जरा मुझे बोल के दिखाओ इसको क्या कहा जाएगा। इसको सर हिज नहीं कहा जाएगा, इसको हिस कहा जाएगा। आपने देखा कि इसके लास्ट में ना हिसिंग साउंड आ रही है। जब भी किसी वर्ड के लास्ट में हिसिंग साउंड आती है उसे ग्रामर में गलत माना जाता है। इस वजह से इस वर्ड का आपके पास में नहीं बन पाएगा एस वाला वर्ड। लेकिन सर हर का तो बन सकता है। हर के लास्ट में अगर मैं लगा दूंगा हर्ष हो जाएगा ना, हर्ष हो जाएगा। अगर मुझे बताओ क्या इट्स का बन पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं बन पाएगा सर, सेम लॉजिक है। उसके लास्ट में भी एस था, इसके लास्ट में भी एस है, नहीं बन पाएगा। देखिए सर दियर का बन पाएगा तो क्या हो जाएगा? दियर्स हो जाएगा, दियर्स। दियर्स। जैसे अगर मुझे बताना है कि एक सेंटेंस लेते चलो, दिस इज योर रूम। एक सेंटेंस मेरा है, एक सेंटेंस आपका रहने वाला है। दिस इज योर रूम, ये मैंने सेंटेंस बना है योर के साथ में। ये सेम सेंटेंस आप बनाओ योर्स के साथ में, तो आपका सेंटेंस क्या रहने वाला है जरा देख लो। दिस इज योर रूम, और अगर मैं इस सेंटेंस को बनाता हूं योर्स के साथ में तो आपका सेंटेंस क्या रहेगा? दिस रूम इज योर्स। आप फिर देखो क्या हमारे पास में योर्स के बाद में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इसके बाद में नाउन होना चाहिए था? नहीं। वो क्यों? क्योंकि जो आपके पास नाउन आता हो पहले यूज कर लिए यहाँ पर। तो आपने देखा सर जो आगे वाले वर्ड्स हैं ये ऐसे वर्ड्स अपने बात हमेशा क्या लेंगे? नाउन लेंगे। लेकिन जो पीछे वाले वर्ड्स है ये आपके पास विदाउट नाउन हम यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस और बात करूं कि आपने एक सेंटेंस सुना होगा, इट इज माइन। इट इज माइन। इट इज माइन का मीनिंग क्या होगा? भाई यह मेरा है, इसका मीनिंग हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसा बोल दूं इट इज माय, अगर मैं इतना ही सेंटेंस बोलूं इट इज माय, क्या ये सेंटेंस कंप्लीट होगा? क्या नहीं हो पाएगा। आपको लगेगा सर माय के बाद कुछ तो बोलो, माय के बाद कुछ नाउन तो लगाओ। नाउन नहीं आएगा जब तक आपके पास वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मुझे सेंटेंस क्या बोलना पड़ेगा? इट इज माय रूम, इट इज माई कार, इट इज माई पेन, इट इज माई स्टाइलस। कुछ ना कुछ नाउन लगाना पड़ेगा। तो आपके पास जो आगे वाले वर्ड्स है वो अपने बाद हमेशा क्या लेते हैं? नाउन लेते हैं। लेकिन जो पीछे वाले वर्ड्स है वो विदाउट नाउन हम यूज कर सकते हैं उन चीज को। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है क्या भाई? अगर इतनी बात क्लियर है तो हम आगे बात करेंगे। जरा देख लो आप यहां पर, ये आपके पास में थे कुछ पर्सन की हमने बात की। अब यहां जो आपके पास देखा जाए सर, इसमें आपके पास में डिवाइड किया हुआ है इनको। यहां जो लिखा हुआ है सर आई और वी, इसे आपके पास में कहा जाएगा फर्स्ट पर्सन। जो आपका सही यू वाला पार्ट है इसे कहा जाएगा सेकंड पर्सन, और जो बाकी सब आपके पास में रह गए हैं इन्हें कहा जाएगा आपका थर्ड पर्सन कहा जाएगा। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। सर हमने कुछ चेंजेस किए थे। चेंजेस कैसे किए थे आप देखो जरा यहाँ पर। आपने जब फर्स्ट सेंटेंस लिखवाया था, यहाँ पर ये आपके पास ये जो आई है ये हमने किसके अकॉर्डिंग चेंज किया था सर? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया था। वो क्यों किया था? क्योंकि जो आई आपके पास में फर्स्ट पर्सन है। जितने भी आपके फर्स्ट पर्सन होते हैं वो किस में चेंज होते हैं? सब्जेक्ट में चेंज होते हैं। तो यहाँ आपके पास अगर मैं बात करूँ तो आपका जो फर्स्ट पर्सन है वो किस में चेंज होगा? हम लिखेंगे यहाँ पर चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जो आपका फर्स्ट पर्सन रहेगा वो चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब सर फर्स्ट पर्सन कौन कौन सा आएगा? क्या आई और वी ही आएगा कि नहीं? माई भी आएगा, माइन भी आएगा और मी भी आएगा। सेम एज इट इज, सिर्फ वी भी आएगा, आर आएगा और आपके पास क्या आएगा? अस भी आ जाएगा। सर जो आपके पास यू वाला पार्ट है हम बोलेंगे यहाँ पर चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। जितने भी आपके पास में सेकंड पर्सन है वो किस में चेंज होंगे? उससे सेकंड पर्सन को चेंज किया जाएगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और आपके पास सारे थर्ड पर्सन रहेंगे, इनका क्या करना है? नो चेंज। ये आपके पास में कभी भी चेंज नहीं होंगे। अगर आपके सेंटेंस के अंदर यू, ही, शी, इट, दे, नियर, नेम कुछ भी आपके पास आता है तो कुछ भी चेंज नहीं करना, एज इट इज को नोट करना है। चेंज क्या होगा? बस फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन। फर्स्ट किस में चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सेकंड किस में चेंज हो जाएगा? ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। अगर इसकी शॉर्ट ट्रिक बनाई जाए तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या बन सकती है? देखो जरा यहाँ पर। सर अगर ये सब्जेक्ट में चेंज हो रहा है तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना एस, यहाँ हम लिख सकते हैं एस। अगर सर ये ऑब्जेक्ट में चेंज हो रहा है तो यहाँ आपके पास में ओ आ जाएगा, और ये चेंज नहीं हो रहा तो आपके पास यहाँ एन आ जाएगा। तो शॉर्ट ट्रिक क्या बनेगी हमारी? एस ओ एन करके बन जाएगा सन। तो फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट में, सेकंड चेंज होगा ऑब्जेक्ट में, और थर्ड आपके पास चेंज होगा ही नहीं। तो ये आपके पास में थी पॉजिटिव केसेस की बात। अगर इतनी बात क्लियर है तो हम आगे बात करेंगे फिर। ठीक है, ये आपके पास में था कुछ केसेस। आगे देखते हैं यहाँ पर कि जो आपके पास रहेगा
हमारे पास एक टेबल बनती है जो आपके पास में कहा जाता है टेंसेस टेबल कहा जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ बात करूं डायरेक्ट, अगर यहाँ पर डायरेक्ट की बात की जाए और इस तरह हम बात करेंगे इनडायरेक्ट की, इनडायरेक्ट, तो ना हमें बहुत सी बार ना टेबल लर्न करनी पड़ती है, लेकिन लर्न कुछ नहीं करना। अगर आपको टेंस की वर्ब्स याद है तो हमारी टेबल अपने आप बन चुकी है। आप मुझे बताना सर डायरेक्ट की बात अगर हम कर रहे हैं तो आपके पास सबसे फर्स्ट जो टेंस आता है वो आपके पास आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमें कुछ नहीं करना, जितना आपके पास प्रेजेंट टेंस है पूरा एज इट इज उठा के पास्ट में चेंज कर दो। सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एज इट इज चेंज कर दो, पास्ट इंडेफिनिट में से चेंज करना होगा। इसका मीनिंग क्या होगा? अगर डायरेक्ट में मिलता है प्रेजेंट तो आपके पास इंडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा। इससे आपके पास अगर मैं सेकंड टेंस की बात करूं तो हमारे पास रहेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जरा मुझे बताना है किस में चेंज होगा। सर आपने एक लाइन बोली है प्रेजेंट पूरा पास्ट में चेंज करना है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज हो जाएगा? पूरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। उसके बाद में आपका रहने वाला है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये जो आपके पास में चेंज रहेगा ये किस में चेंज होगा? सर ये पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। जो फोर्थ नंबर पे आपके पास आएगा वो आपके पास रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और आप सभी को पता है सर ये किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है भाई। अब देखो हमने क्या किया, जो पूरा प्रेजेंट टेंस था वो किस में चेंज कर दिया? पूरा पास्ट में चेंज कर दिया। लेकिन सर ये तो आपने पूरा प्रेजेंट पास्ट में चेंज कर दिया। सपोज करो कि आपके डायरेक्ट के अंदर ही क्या आ जाए? पास्ट आ जाए, फिर क्या करना है? अगर सपोज मान लेते हैं आपके पास में कि आपको ना डायरेक्ट के अंदर ही क्या मिल गया? पास्ट इंडेफिनिट मिल गया, तो अभी भी हमें प्रॉब्लम नहीं है। हमें क्या करना होगा? बस अल्टरनेटिव लेना है। जैसे आपके पास में है सर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बाद में क्या आता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसको छोड़ दो, इसके बाद में क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट। तो इसे चेंज करना है पास्ट परफेक्ट के अंदर, पास्ट परफेक्ट में। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का भी जब पास्ट क्या होता है? वो पास्ट परफेक्ट होता है। इसका पास्ट ये होता है पास्ट परफेक्ट। ऐसे आपके पास आ जाए यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर हमें अल्टरनेट लेना है। तो आपके पास सर पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बाद आता है पास्ट परफेक्ट। इसे छोड़ो, इसके बाद में क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सही हमारा पूरा हो गया, प्रेजेंट भी आ गया और पास्ट भी आ गया। लेकिन सर टेंस तो तीन होते हैं ना, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होते हैं, लेकिन वो एक जो फ्यूचर आपके पास में टेंस होता है उसे टेंस कंसिडर नहीं किया जाता, वो आपके पास में मॉडल का पार्ट होता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हर टेंस की अलग अलग वर्ब होती है। सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब अलग है, कॉन्टिन्यूअस की अलग है, परफेक्ट की अलग है, सर पास्ट की अलग है। लेकिन अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ ना तो फ्यूचर में आपके पास वर्ब ही एक आती है, विल शेल, चाहे वो इंडेफिनिट हो, चाहे कॉन्टिन्यूअस, चाहे परफेक्ट हो। अगर वो वाकई में टेंस होता तो आपके पास अलग अलग वर्ब आनी चाहिए, लेकिन नहीं आ पाती। इसलिए आपके पास में फ्यूचर को क्या माना जाता है? मॉडल का पार्ट कहा जाता है। अगर सर हमारे पास में विल आ जाए या फिर शेल आ जाए तो विल शेल आपको चेंज करना है बेटा, वुड के अंदर चेंज करना है। अगर हमारे पास यहाँ पर कैन आ जाए या फिर मे आता है तो कैन का तो हो जाएगा कुड और मे का आपके पास होगा यहाँ पर माइट। तो ये आपके पास में चीज़ें रहेगी हमारे नरेशन को सोल्व करने के लिए जो हम टेंस चेंज किया था। आप देख भी सकते हो जो आपके पास लिखा हुआ यहाँ पर है, हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस था इसमें देखो ये जो आपके पास लिखा हुआ हैव कंप्लीटेड है। अगर मैं इसकी बात करूँ हैव कंप्लीटेड की, तो क्या ये आपके पास में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा? अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, किसमें चेंज करना है? पास्ट परफेक्ट में। ये आपके पास रहा पास्ट परफेक्ट, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। हमने किसमें चेंज, किसी की हेल्प से चेंज किया? हमने टेबल बनाई है, इसकी वजह से हमने चेंज किया है वहाँ पर टेंस को। तो क्या इतनी बात क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर हो तो हम आगे बात करें, ठीक है। रही बात आपके पास में क्वेश्चंस की, तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्वेश्चंस को। तो आज के हम इतना करते हैं, बाकी मिलने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए, ठीक है भाई।